प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? बाघ, नदी, सुंदर, जाए। तो इसमें सुंदर जो शब्द है वो विशेषण शब्द है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वाक्य में राम ने पुस्तक पढ़ी में कौन सा कारक है? इसमें बताना है कर्ता, कर्म, संप्रदान या समान, इनमें से कौन सा कारक है? तो इसमें कर्ता कारक है। नेक्स्ट, मैं उससे मिलने गया में गया किसे कहते हैं? मैं उससे मिलने गया में गया किसे कहते हैं? क्रिया को, क्रिया विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का समरूप या फिर नाम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्रिया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें तुम सर्वनाम है। नेक्स्ट, मैं खेल रहा हूं में रहा कौन सी क्रिया के रूप में है? मैं खेल रहा हूं में जो रहा है वो क्रिया है वर्तमान कालिक क्रिया। अपने मित्र से कहो मैं कहो विभक्ति में है, तो कहो जो है उसकी विभक्ति है तृतीय विभक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा स्त्रीलिंग है? इनमें से कुछ संज्ञा दी गई है, इनमें स्त्रीलिंग संज्ञा बतानी है। तो स्त्रीलिंग संज्ञा है चाय। राम और श्याम दोनों खेल रहे हैं में कौन सी संज्ञा संज्ञा विशेषण है? तो इसमें जो संज्ञा विशेषण है वो है खेल। वह चालाक है में चालाक कौन सा पद है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है विशेषण। चालाक विशेषण शब्द है। मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा में नहीं कौन सा पर्यायवाची शब्द है? तो ये है कभी नहीं का पर्यायवाची शब्द है। उसने किताब पढ़ी में पढ़ी किस कारक का प्रकार है? ये है कर्म, कर्म कारक का प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा पद हिंदी भाषा में सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर है संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा पद हिंदी भाषा में सबसे अधिक होता है? वो है संज्ञा। संज्ञा शब्द सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। राम ने रामा को पुस्तक दी में रामा किस कारक का प्रकार है? ये संप्रदान कारक का प्रकार है, ना कि कर्म कारक। आगे, बच्चे खुश हैं में खुश किस विशेषण का रूप है? तो ये है परिप्रेक्ष्य विशेषण का रूप। राम अपने दोस्त से मिल रहा है में मिल रहा किस काल में है? तो ये मिल रहा ये इसका काल है वो है वर्तमान काल, अभी मिल रहा है। उसने अपने बच्चे को खाना खिलाया में अपने किस प्रकार का पद है? तो ये सार्वनामिक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही भावना को व्यक्त करता है? तो इसका राइट आंसर है कृपया। ये सही भाव को प्रकट करता है, हमारे अंदर की भावना है। वह आज स्कूल नहीं गया में नहीं कौन सा विशेषण है? तो इसका राइट आंसर है उपसर्ग। ये नहीं उपसर्ग है इसका राइट आंसर। अगला है, मैं अपने भाई से मिला में से किस प्रकार का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका राइट आंसर है समान। उसने बालक को चाय पिलाई में चाय किस प्रकार का पद है? इसका राइट आंसर है संज्ञा। राम ने सीता को फूल दिया, सीता किस प्रकार का पद है? तो ये है संज्ञा पद। उसने बड़ी मेहनत से पढ़ाई, उसने बड़ी मेहनत से पढ़ाई में जो मेहनत शब्द है ये किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये है विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? अंतर, खेल, आज, चल, इनमें से उपसर्ग बताना है। तो ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि अंतर आत्मा, जैसे आत्मा में यदि हम अंतर उपसर्ग लगा दें तो ये हो जाएगा अंतरात्मा। मैंने उसे देखा में उसे किस प्रकार का पद है? तो इसका राइट आंसर सर्वनाम। राम कहाँ गया में कहाँ किस प्रकार का पर्यायवाची शब्द है? ये है कहीं। वह बहुत तेज चलता है में तेज किस प्रकार का विशेषण है? तो ये है क्रिया विशेषण। उसने वाराणसी में पढ़ाई की में किस प्रकार का, ये में किस प्रकार का कारक है? तो ये है स्थानवाचक कारक।
आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुश किस प्रकार का पद है? ये है विशेषण पद। राम चाय पीता है, मैं पीता किस कौन सा रूप है? ये है द्वितीय पुरुष में। वह बहुत तेज दौड़ता है, मैं तेज किस प्रकार का विशेषण है? तो ये है गुणवाचक विशेषण। वह बड़ी तेजी से चलती है, मैं तेजी किस प्रकार का पद है? तो तेजी विशेषण पद है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? इसमें संयुक्त वाक्य बताना है, कौन सा वाक्य संयुक्त है? तो इसका राम और श्याम खेल रहे हैं, ये भी इसका राइट आंसर है। सूरज ने धीरे धीरे चमकना बंद कर दिया, मैं चमकना किस प्रकार का क्रिया है? यानी कि किस प्रकार की ये क्रिया है? चमकना किस प्रकार की क्रिया है? तो ये है अकर्मक क्रिया। हंसना, चमकना, रोना, ये सभी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। वह बहुत समय से खेल रहा है, मैं समय से किस प्रकार का कारक है? तो ये है समयवाचक कारक। राम के पास एक किताब है, मैं के पास किस प्रकार का कारक है? तो ये है संबंधवाचक कारक। वह बहुत अच्छा गाता है, मैं अच्छा किस प्रकार का विशेषण है? तो ये है गुणवाचक विशेषण। वे खाना बना रहे हैं, मैं रहे किस कारक के रूप में है? तो ये है कर्म कारक के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग शब्द बताना है, तो इसमें चाय स्त्रीलिंग शब्द है। राम ने उसे पुस्तक दी, मैं उसे किस कारक के रूप में है? यानी कि उसे कारक के रूप में है। तो ये उसे जो शब्द है ये किस कारक में है? तो इसका राइट आंसर है संप्रदान कारक। वह अच्छे से गाता है, मैं अच्छे से किस प्रकार का पर्यायवाची शब्द है? वह अच्छे से गाता है, मैं अच्छे से, ये जो शब्द है ये किस प्रकार का पर्यायवाची है? तो ये है अच्छा शब्द का पर्यायवाची है, अच्छे से। राम और श्याम खेल रहे हैं, मैं और किस प्रकार का अव्यय है? इसका राइट आंसर है संबंध, संबंधवाचक अव्यय है। वह खुशी से गाना गा रहा है, मैं गाना किस क्रिया के रूप में है? ये है सकर्मक क्रिया के रूप में। राम ने अपने बच्चों को पढ़ाया, मैं अपने किस पद का विशेषण है? तो ये है सर्वनाम पद का विशेषण। वह अब स्कूल जाने लगा, मैं लगा किस काल में है? इसका राइट आंसर है वर्तमान काल। राम ने बाजार से सब्जी खरीदी, में सब्जी किस पद का प्रकार है? ये है संज्ञा शब्द का। आशा का विलोम क्या है? आशा का विलोम निराशा होता है। फूल का बहुवचन क्या है? तो फूल का बहुवचन फूलों होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इनमें से खुद शब्द विशेषण है। संधि विच्छेद करें, विद्यार्थी, विद्यार्थी का संधि विच्छेद करना है, तो इसका होगा विद्याधन अर्थी। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमृत का पर्यायवाची शब्द अमी है।